टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, पलकों पे कूट व्यथा आंखों पे ठिठकी। हार नहीं मानेगा सिद्धू, हार नहीं मानेगा, गीत नया मानेगा, गीत ना गाएगा, गीत ना गाएगा। खटक ठोको ताली। आज मैं हूं नवजोत सिंह सिद्धू, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर साहब के साथ कैपिटल टीवी पर। ओवर टू यू सर। एक काम कीजिए, आप इधर भी बैठ जाइए। सॉरी सर। अभी मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद फिर आप अपना जो याद करके आए हैं डायलॉग दीजिएगा। ठीक है सर। न्यूज़ टॉक में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ नटखट नवजोत हैं। आजकल काफ़ी सुर्खियों में है क्योंकि इन्होंने कांग्रेस पार्टी को तोड़ने की कसम खा ली है। पंजाब में इन्हें अमरिंदर सिंह से लड़ना पड़ता है और यहाँ दिल्ली में आकर के 10 जनपद पे ये साष्टांग जमीन पे गिर जाते हैं। आज उन्हीं से बात करेंगे कि इनका राजनीतिक प्लान आखिर है क्या। आपका स्वागत है कैपिटल टीवी में। जी सर। आप मास्क लगा के आए, आपने वैक्सीन नहीं ली? वैक्सीन सर मैं उस वैक्सीन की बात नहीं कर रहा जी। मैं कोरोना की वैक्सीन की बात, वो हाथ में लगाई जाती है। क्या हो गया आपको? हाथ पे तो सर मैं ही लगा हुआ हूँ इस समय, मतलब हाथ वाले लगे हुए मेरे पीछे हाथ धो के, पर वैक्सीन नहीं लगा पाया मैं। ये बताइए मुझे। जी सर। अमरिंदर सिंह से आपकी क्या दुश्मनी है? मेरी कोई दुश्मनी नहीं है जी, पर वो बंदा जो है ना, मैं आपको बताऊं डॉक्टर साहब, एक होता है बेपैंदी का लोटा, एक होता है बेपैंदी का खोटा। वो खोटा भी है और लोटा भी है। कभी कहता है मैं आपको ये कर दूंगा, मैं आपको इस तरीके का पद दे दूंगा, कभी मैं आपको ये कर देता हूँ, आप ये इसमें खुश हो तो मैं ये कर देता हूँ। और कहता बहुत कुछ है जी, करता वो घंटा कुछ भी नहीं है। नहीं, मुझे बताइए, आप अभी जुम्मा कुछ साल हुए कांग्रेस पार्टी में आए हुए, सीधे आप मुख्यमंत्री बनने के लिए कूद पड़ते हैं। कैप्टन अमरिंदर साहब ने आपके साथ तो ठीक किया, मंत्री बना दिया, लेकिन कोई मंत्रालय नहीं दिया। बिना काम के आप इतने दिन तक गुजार दिया, आपको लोक सेवा करने का कोई मौका ही नहीं मिला और उसके बाद आप पार्टी को तोड़ने में लग गए। सर देखिए, मैं हूं क्रिकेटर। मैं आपको बता दूं कि मैं हमेशा से जानता हूं, भले आप 16 में आ जाओ, लेकिन जब तक आप वो फील्ड का स्वाद नहीं चखते ना, वो बॉलिंग नहीं करते या बैटिंग नहीं करते या मट्टी आपको छू करके टच करके नहीं जाती ना, तब तक आपको फील नहीं। और पैसे तो हमें वैसे भी मिल जाने हैं, लेकिन पैसे का मैं करना क्या है जब तक कि मेरे को वो पॉलिटिक्स का फील ना आए। मतलब मुझसे ज़्यादा काम तो मेरी बीवी कर लेती है। नहीं, आपका जो स्टाइल है, इस बार आपको मैंने क्रिकेट खेलते हुए भी देखा है कि आप दौड़ के फ्रंट फुट पे चले जाते थे, क्या छक्का मारेंगे और बॉल को रोक दिया करते थे। तो कितनी बार आप इस तरह से फ्रंट फुट पे आए, फिर मालूम चला फिर बैक फुट पे चले गए। ये किस तरह की राजनीति है? मैं बताऊं सर जी, ये राजनीति कुछ खेल ही कुछ अजीब है हुजूरे वाला। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी मैं क्रिकेट खेलने जाता हूँ ना, कोई ऐसी डोर है जो कि विकेट कीपर बहू ना मेरे ऐसी जगह बांध देता है, जब मैं आगे बढ़ता हूँ वो खींच लेता है। तो एकदम जब तक खींचता मेरे को पीछे हो जाना पड़ता। मैं कहूँ कोई शक्ति है, कोई कपूर है, मतलब कुछ ऐसा है जिसकी वजह से मेरे को जो है ना, मेरे कदम आगे बढ़ते हैं, एक कदम आगे बढ़ता हूँ 10 कदम पीछे हो जाता। अब ये बताइए कि लोग तो ये कहते हैं कि भाई ये सारे काम, ये काला झंडा, अमरिंदर सिंह को तंग करने का काम आप सोनिया गांधी के इशारे पे करते हैं। देखिए जी, जो पार्टी एक है, देखिए आपको जानते हैं पार्टी एक है, ठीक है। जब वो इतनी बड़ी मैडम हो करके उसका कुछ नहीं उखाड़ पा रही, तो मैं वहाँ रह करके क्या उखाड़ पाऊंगा। लेकिन मुझे जिस चीज़ के अलग पैसे मिलेंगे, जैसे क्या होता ना, एक होता क्रिकेट मैच, एक होता टेस्ट मैच, वनडे मैच, एक होता टेस्ट मैच, और एक होता IPL। तो ये जो छोटे छोटे चीज़ें हैं ना, छत पे काले झंडे लगा देना, अमरिंदर सिंह की गाड़ी रोक देना, उसके आगे प्रदर्शन करना, उसके ऑफिस के आगे प्रदर्शन करना, ये छोटे छोटी चीज़ें हैं IPL। इसके हमें अलग पैसे मिलते हैं, क्योंकि आपको पता कोरोना काल में गुरु पैसे कहीं से नहीं आ रहे। आप देखिए, मतलब कपिल शर्मा के शो से मेरे ऐसे बम पे लात पड़ी, उसके बाद वो कमाई ख़त्म हो गई। मेरा कमेंट्री क्या सारा का सारा मेरे को कोई लेता नहीं है, कहते हैं आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं, फिर पॉलिटिक्स में चले जाते हैं और फिर उसके बाद सब कुछ क्रिकेट मैच भूल ही जाते हैं। तो कहीं ना कहीं से तो बंदा, आप देखिए, कुछ ना कुछ तो करेगा ही। अब ये बताइए मुझको कि कांग्रेस पार्टी में तो आप नए नए आए हैं जी, आपको कांग्रेस पार्टी के कल्चर के बारे में मालूम नहीं है कि यहाँ वही टिकता है जो दिल्ली आला कमान के पास
पैसे पहुंचवाता है। आपने अभी तक ये काम किया नहीं, इसलिए सारा मसला अटका हुआ, ये आपको समझ में अब तक नहीं आया? हुजूर वाला पैसे का रोना तो मैं आपको अभी ही रो चुका हूँ। अब बात आती है दूसरी। दिल्ली आते हुए ना मेरी हर चीज़ कांपती है, मैं आपको बता रहा हूँ। पहले बात, एक बार मैं आया, जैसे देखो मैं इस समय मुंह ढक करके घूम रहा हूँ हर जगह, ताकि कोई पहचान ना ले मुझे, क्योंकि जहाँ लोग मुझे पहचान लेते हैं तो फिर मेरे वो सब मतलब जूते चप्पल जो भी उनके हाथ में होता है, मतलब धार्मिक चीज़ें, वो सारी दे दे करके मारते हैं। तो मैं इस वजह से अपने आप को ढक करके चलता हूँ। और जिस दिन मेरे बारे में पता लग जाता, पता नहीं कौन सा मुखबिर दिल्ली का बंदे ने वहाँ पे कर रखा है, केजू ने, जब वो मैं दिल्ली उतरता हूँ, वो उसका कोई बंदा आता है और मुझे कोई ड्रिंक व्रिंक ऑफर करता है, मैं पी लेता हूँ। फिर मैं वहाँ जब जाता हूँ मैडम जी के यहाँ, तो मैडम जी को मैं कुछ उल्टा सीधा बोल देता हूँ, वो भी फिर मुझे अपनी इटालियन में गालियाँ बकती हैं, मैं बैक टू स्क्वायर वन वहीं आ जाता हूँ। और इसलिए मुझे लगता है कि इसी गलती की वजह से, ये तो आपको पहले दुनिया को बताना चाहिए था कि इसी की वजह से सोनिया गांधी ने अमरिंदर सिंह के पास सारा पावर दे दिया। आप तो कहीं के नहीं रहे। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा साहब की मुलाकात हुई, आपने कुछ बताया कि भाई आप क्यों इस तरह से फ्लॉप हो जा रहे हैं हर बार? मैंने उनसे बहुत कुछ कहा। मैंने कहा जी प्रियंका बेबी, आप देखिए, मैं वाड्रा साहब को इतनी ज़मीन दिलवा दूंगा ना वहाँ पे पंजाब में, कि वो सोचेंगे कि थोड़ा और कर लेता तो पाकिस्तान भी हमारा ही हो जाता। मैं आपको बता रहा हूँ सही बात, मेरी बात नहीं मानते। राहुल बाबा, उनसे बात करो, वो पता नहीं कौन सी धुन में रहते हैं, मुझे आज तक कुछ नहीं समझ में आया वो बंदा बोलता क्या है, कहता क्या है, करता क्या है। उसको सिर्फ दो चीज़ों से मतलब है जी, एक अपने वीडियो गेम से, दूसरा अपने पोगो चैनल से। उसके अलावा उसके लोग ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं, वरना वो खुद नहीं अध्यक्ष बन जाता, मेरी तरह खाली फिर रहा होता वो। तो ये बताइए, आपको बार बार दिल्ली से कहा गया कि भाई आपको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देंगे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देंगे। अब तो वो मसला ख़त्म हो गया। आपको अफसोस नहीं हो रहा है कि भाई आप गलत जगह गलत पार्टी में आ गए? अरे सर जी, अफसोस मुझे इतना हो रहा है कि अब मैं क्या बताऊं। मैं आपको बताऊं, कुत्ता आता ना जो मेरे घर के बाहर, धोबी का कुत्ता है वो मेरे से मजे ले लेता, कहता है आओ आओ, मेरे से गंदे हाल तो तेरे हो गए हैं, कम से कम मैं कहीं का तो हूँ, तो कहीं का भी नहीं है। इस तरीके से मुझे बात करता है ना। मैं जी आप में जाए, आप में तो माँ की, आप में तो जाना ही नहीं। मैं मतलब ना तो मैं मोदी जी से मिल सकता हूँ, ना मैं इधर मैं फंस गया हूँ। इधर ना मैं मतलब सांप जो होता है ना उगले चैन ना निगले चैन, वो वाली कहानी होगी। नहीं, आपने आपके बारे में कह दिया। केजरीवाल तो पिछली बार चुनाव से पहले आप केजरीवाल से मिलने भी गए थे, क्यों डील जो है नहीं हो पाई? सर वो बनना चाहता है मुख्यमंत्री। कहाँ का? पंजाब का। पंजाब का मुख्यमंत्री वो क्यों बनना चाहता है? अरे आपको कैसे मालूम? मैं आपको बताता हूँ सर, वो बंदा जो है पिछली बार, आपको ये तो मालूम है, दिल्ली में वो आया, चुनाव लड़ा, जीता, फिर उसके बाद उसकी नज़र थी पीएम की कुर्सी पे, मुंह के बल गिरा, फिर लड़ा, फिर यहाँ का सीएम बन गया। उसको ये है कि आप जो पार्टी है वो हर जगह से मैं रहूं। ये तो आप भला हो जी कमार विश्वास का। उस बंदे ने मुझे बताया कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल कहता है, ये पागल भी नहीं है, दीवाना भी नहीं है, ये अजीब उल्लू का, मैं क्या बताऊँ कौन सा वाला पट्टा है, ये वो है। तो आप इसके झांसे में मत आना। 3-4 जगह के तो इसने मुझे बोल दिया कि मैं आपको मुख्यमंत्री बना दूंगा, और ले दे करके कुछ भी नहीं, निकाल और दिया। तो ये आपको शक हो गया कि केजरीवाल खुद ही चीफ मिनिस्टर बनना चाहता है पंजाब का, इसलिए आप आम आदमी पार्टी नहीं जोड़े? मैं नहीं जोड़ा। अब इस बात पे कुछ खबर आ रही है कि भाई आपके कुछ अमरिंदर सिंह के हाथ में अगर सब कुछ चला गया तो आप पार्टी बदल सकते हैं, आम आदमी पार्टी के साथ जा सकते हैं। सर मैं आपको बताऊं, मैं बीवी के अलावा आप कुछ भी बदल सकता हूँ। मुझे खुद नहीं पता होता कि मैं कर क्या रहा हूँ। मतलब मेरे को सपने आने लग जाते हैं कि भाई रात को मेरे को सपना आता है कि इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, उधर चले जाओ, उधर चले जाओ। कोई मुझसे मिलने आता है ना, नवजोत जी हैं, मेरी वाइफ को आगे कर देता हूँ कि उसका नाम भी नवजोत है, कि भाई तू ही मिल ले, मिला करके ये देख ले कि बंदा मेरे लायक है या नहीं है, और मैं फिर उसको वापस भेज दूँ। अच्छा, सच सच बताइए, हाँ जी पूछिए। आपको अफसोस नहीं होता कि भाई आपने भारतीय जनता पार्टी छोड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी? अरुण जेटली साहब तो अब है नहीं, उनकी वजह से आप पार्टी छोड़ के चले गए। अगर अभी आप पार्टी में होते तो आप अब बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते थे। तो ये कभी अफसोस होता है अंदर? सर अफसोस तो इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है, मैं आपको क्या बताऊं। मैं मतलब कि मेरे डिसीजन कुछ गलत होगा जी ज़िंदगी में। मतलब मैं कभी कभी सोच पाता हूं कि भाई अगर मैं मोदी साहब के साथ रहता
तो मेरे को और 10 तरीके की चीज़ों के अंदर फायदे होते हैं। लेकिन आप देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, और चांटा खाना था, और मैं क्या बताऊँ क्या क्या हो गया मेरे साथ। जिस भी तरीके से हुआ बहुत गलत हुआ। मैंने तो हमेशा यही चाहा कि मोदी जी अगर आज भी अगर आपकी कोई बातचीत है ना, तो मेरी बात पहुंचा दीजिएगा कि मैं दिल्ली आऊँगा, उनसे मिलने ज़रूर आऊँगा। तो अगर कुछ भी ऐसा होता है, कोई सेटिंग होती है, कुछ बात होती है, तो आप प्लीज़ मेरी बात उधर रख दीजिए, क्योंकि इस पार्टी का पगला पप्पू बनने से बेहतर है जी उस पार्टी के अंदर कुछ भी काम कर लो। लेकिन अब तो उधर का दरवाज़ा बंद हो गया। आप तो कांग्रेस पार्टी में जा करके वही सारे डायलॉग जो मोदी जी के लिए आप दिया करते थे, वो सारी बातें आपने सोनिया गांधी के लिए, राहुल गांधी के लिए आपने कह दिया, बहुत सारी बातें आपने कह दी। आपको किसी ने बताया नहीं कि कम से कम इतना स्पेस छोड़ करके रखना चाहिए कि वापस आने का रास्ता हो? डॉक्टर साहब आप देखिए, मैंने ये जो पगड़ी है ना, ये पगड़ी मैंने मनमोहन जी से ली हुई है। बताइए क्यों? क्योंकि वो कम बोलते थे। मैंने कहा यार चलो उनका आशीर्वाद भी मिल जाएगा तो मेरे शीश पे ये सज जाएगी ना, तो मैं थोड़ा कम बोलूँगा। अपने भौंकने की वजह से मैंने इतनी सारी चीज़ें गुरु खोई है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे मैं खो चुका हूँ, मुझे खुद नहीं पता। बाद में पता लगता है अरे भैया तुम्हारे बड़बोले किस्म की वजह से। मतलब आज जो बंदा दूध देने घर पे आता था ना भैया, वो मुझे हमें दूध नहीं दे बोलता है, ये बोलते इतने ज़्यादा हमारी भैंस ने दूध देना बंद कर दिया। आप बताओ मैं क्या करूँ? ये बड़ा लगता है कि बहुत ही डिप्रेशन के आप शिकार होते चले जा रहे हैं। आपकी कोई स्ट्रेटजी काम नहीं की? बिल्कुल सर, मेरे को तो ये लग रहा है कि उस दिन मैं बताऊं, घर पे हमारे बॉलीवुड से भी काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं। तो वो सुश्री सनी लियोनी जी आई थी उस तरफ पंजाब में। अच्छा, उनसे भी दोस्ती है आपकी? हाँ, मेरी सबसे फ्रेंडशिप है जी कपिल के थ्रू। वो आई तो उन्होंने बोला हाय हाउ आर यू, व्हाट्सअप गाइज, व्हाट्सअप हैव सम फन, ऐसे करके उन्होंने कुछ बोला। मैंने कहा माता जी माफ़ करो, मुझे माफ़ करो, मैं अब कुछ नहीं करना चाहता, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं कुछ करने से पहले कुछ बोल दूंगा और बोलने के बाद पता लगेगा आप कहीं से कोई माइक्रोफोन निकालोगी, सारी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। इस वजह से मैं बात ही नहीं की उनसे। चलिए, आपकी हालत देख करके तो अब सवाल पूछने का मन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी आपको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। पंजाब में चुनाव होने वाले हैं, आपका जलवा वहाँ कायम रहे। स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। तो ये थे नटखट नवजोत हमारे साथ। अगली बार लूज टॉक में हम फिर किसी और हस्ती के साथ होंगे। तब तक आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।